भारत में लोकतंत्र की स्थिति आज क्या है? क्या आज भी भारत में बोलने की वही आजादी है? ये सवाल अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंज रहे हैं। और उठे भी क्यों ना, क्योंकि हाल के जितने भी इंडेक्स सामने आए हैं, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, उसने भारतीय प्रेस की आजादी पर सवाल खड़े किए हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से वहां की एक पत्रकार हेली लिंग ने सवाल किया था। हालांकि पीएम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जवाब दिए बिना ही वो वहां से चले गए, जिसकी खूब चर्चा हुई देश में भी विदेशों में भी। और अब देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत भी सवालों से घिर गए हैं। दरअसल वो लंदन यूनिवर्सिटी के बिर्कबेक कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पत्रकारों ने जो सवाल किए उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया और इस पर बवाल मच गया। लंदन के पत्रकारों ने कार्यक्रम स्थल पर ही अपनी नाराजगी जाहिर की। इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद यह मामला भी सुर्खियों में आ गया है। तो क्यों पीएम मोदी के बाद पत्रकारों के निशाने पर आए सीजेआई सूर्यकांत? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent very well publicized. With all due respect, I'm so sorry, ma'am. I would not be able to take up that. तो आपने देखा कि कैसे वहां की एक पत्रकार ने सीजेआई से भारत में विरोध की आवाज को दबाने को लेकर सवाल किया, तो कार्यक्रम की होस्ट यानी संचालक ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या उन्होंने खुद से ऐसा किया या उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि पत्रकार यहां सवाल क्या कर रही थी। तो पत्रकार ने पूछा कि माननीय न्यायाधीश ने लोकतंत्र की रक्षा के संबंध में भारत के अब तक के रिकॉर्ड पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन हाल के वक्त में हमने कई न्यायिक ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षकों, चाहे वो भारत के हों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनसे सुना है कि किस तरह उन्होंने भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता को लेकर चिंता जाहिर की है। और माननीय न्यायाधीश के हाल में पब्लिश हुए कुछ आर्टिकल में भी यह दिखाई दिया। यानी पत्रकार का सीधा सवाल यह था कि भारत में क्या आज भी लोगों के पास सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी है। और जब उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत के भी कुछ आर्टिकल्स का हवाला देते हुए अपनी बात पूरी करनी चाहिए, तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। कार्यक्रम की होस्ट का कहना था कि यह सवाल कार्यक्रम के विषय के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने सेशन खत्म कर दिया। दरअसल यह कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और अंतरराष्ट्रीय कानून विषय पर आयोजित किया गया था, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने भी अपनी राय रखी। लेकिन जिस तरह पत्रकार के सवाल को बीच में ही रोक दिया गया, उस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पत्रकार गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। Give us some respect, please. Treat your life. No, please, please, please. Let's just call an end to this, can we? Thank you. अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भारत के लोकतंत्र को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बहस क्यों छिड़ रही है। पहले पीएम मोदी और अब सीजेआई सूर्यकांत, और हर बार ही हमारे देश के प्रतिनिधि इन सवालों से बचते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उनके पास भारत के लोकतंत्र पर उठते इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आपको याद होगा कि नॉर्वे में हेली लिंग नामक पत्रकार ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हवाला देते हुए पीएम मोदी से सवाल किया था, लेकिन जब पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया तो सवाल उठे ही। और किरकिरी तब और ज्यादा हुई जब भारत में हेली लिंग के निजी जीवन को लेकर तमाम तरह की बातें पीएम मोदी के बचाव में शुरू हो गई। क्योंकि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2026 में भारत 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल यानी 2025 में भारत इस सूची में 151वें स्थान पर था, जिससे इस साल भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट दर्ज की गई है। यानी सवाल उठने लाजमी है। और अब जिस तरह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर बहस बढ़ती जा रही है, ऐसे में मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। देखना यह होगा कि सीजेआई सूर्यकांत इस पूरे घटनाक्रम पर अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं।